जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग सम्यक स्मृति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बुद्ध के अनुसार सम्यक स्मृति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है और यह सम्यक स्मृति जीवन को सही दिशा देती है। सम्यक स्मृति का अर्थ है प्राप्त स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता। जो भी आपके पास में ज्ञान उपलब्ध है उसके जरिए सही तरीके से उस पर राय बनाना, अपने विचार बनाना, अपनी मानसिक अवस्थाओं को शुद्ध बनाना कि यही मानसिक अवस्था ही आपकी राय बनाती है, आपके विचारों का निर्माण करती है। आप क्या है इसी से पता चलता है और यह बहुत आवश्यक है कि अगर ज्ञान आपके पास उपलब्ध है और यदि उस ज्ञान को सही दिशा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। यदि वो ज्ञान आपकी सोच के अंदर, आपके सोच विचार में कहीं परिवर्तन नहीं लाता तो भी कोई फायदा नहीं है। इसी उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि सम्यक स्मृति को कैसे समझा जाए। एक गांव में एक साधु रास्ते पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखने में बहुत आकर्षित था। उस साधु ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख दिया। कई दिनों तक वह पत्थर साधु की झोली में पड़ा रहा। साधु जहाँ जहाँ जाता पत्थर उसकी झोली में उसके साथ पड़ा रहा। एक दिन उसके एक भक्त ने उसे अपने यहाँ आमंत्रित किया। साधु अपने भक्त को वहाँ गया और उस भक्त का नतीजा, उस भक्त ने साधु को बहुत आव भगत से, उस साधु अपने भक्त के यहाँ कई दिनों तक रहा और उसकी इस प्रकार की आव भगत से सेवा की और प्रसन्न होकर वह पत्थर अपने झोले से निकालकर उस भक्त को दे दिया। अब भक्त ठहरा किसान, भक्त था जो वो किसान था। उसे समझ में नहीं आया कि उस पत्थर का क्या करे। तो बहुत सोच विचार कर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उस व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने हल के ऊपर चिपका दिया। जब पत्थर उसके हल के साथ खेतों में जहाँ जहाँ हल जाता वैसे ही वह पत्थर घूमता रहा। कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, पत्थर वैसे ही हल के साथ घूमता रहा। तभी एक गांव में एक जोहरी आया और जोहरी किसान के घर गया और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। देखते ही वह समझने लगा कि वह पत्थर बहुत बहुमूल्य है। उसने उस व्यक्ति से कहा, क्या ये पत्थर आप मुझे दे सकते हो? उसके बाद को व्यक्ति समझ ना सका कि ये मामूली पत्थर आपको चाहिए। जोहरी के कहने पर वो पत्थर उसे कुछ ही पैसों में उसे दे दिया। फिर वह जोहरी उस पत्थर को ले जाकर के बाजार में जब बेचा तो उस पत्थर की वास्तविक कीमत पता चली और उसका उसे समस्त लाभ हुआ। तब यहाँ यह प्रश्न है कि यह बहुमूल्य पत्थर मिला तो साधु को था और साधु ने अपनी इच्छा से अपने उस भक्त को दे दिया, मगर उस पत्थर का वास्तविक लाभ वो दोनों नहीं उठा सके। इस पत्थर का क्या मोल है? तो ये परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी ही है। सम्यक दृष्टि की है कि जीवन में हमें जो उपलब्ध ज्ञान है, जो भी हमारे पास में है, संसाधनों के जरिए अनुभव है, यदि वो सकारात्मक रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाते तो उनका कोई लाभ नहीं। तो इसी संदर्भ में सम्यक स्मृति को बहुत बड़ी गहराई से जानना बहुत जरूरी है। ये अष्टांगिक मार्ग है, जो ये 7वां मार्ग है, तथागत बुद्ध के संदेशों से यही 8वें मार्ग सम्यक स्मृति को बहुत जानना जरूरी है। जो 8 मार्ग का इस जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें
और एक बार जरूर सुनना बहुत ज़रूरी है और सम्यक स्मृति को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।